जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ER अमितेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे कि जो है मैटर क्या होता है। इसको द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आज केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी जब आप रिएक्शन बनाते हो या बेसिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनके बिना आप चीज़ों को समझ नहीं सकते। जैसे हम बात करते हैं कि आप जब बात करते हैं मैटर, हम जो बात करें मैटर होता क्या है एक्चुअली। मैटर वो चीज़ें जिनके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। जैसे ये डस्टर क्या है, ये एक टाइप का मैटर। तो ये जब यहाँ पे रखा है तो देखो ये इतना स्थान इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया, घेर कर लिया। इसके आसपास कहीं भी अब इसके अंदर थोड़े हवा चली जाएगी, एयर चली जाएगी, तो इसने अपना स्थान क्या रखा है, कवर कर रखा है। तो सारी की सारी वो चीज़ें, जैसे ये हमारा बोर्ड, ठीक, तो इसने अपना स्थान क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। वो सारी की सारी चीज़ें जो अपने स्थान को क्या करती हैं, घेरती हैं, कवर करती हैं। हम यहाँ पे खड़े हुए तो हम इतना स्थान क्या होती घेरे हुए, तो हमारा कुछ ना कुछ क्या है, मास है या द्रव्यमान है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। अब साइंस के प्रोस्पेक्टिव से हम बात करेंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि साइंस के अंदर जब मैटर को समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि मैटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक, और कहाँ पे कैसे इसका यूज होता है। जब मैटर के द्रव्य के बारे में बात करें तो द्रव्य वो चीज़ होती है जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान रहता है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ये आपका ग्लास हो गया, इस ग्लास के अंदर क्या है, आपका वाटर है। तो ये भी तो आपका क्या होगा, ये भी तो आपका मैटर होगा, ये भी आपका क्या होगा, मैटर होगा ना। ये इसको द्रव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव्य। जो स्थान को क्या करती, घेरती, जो स्थान को क्या करती, स्थान को घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास होता है, या जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है। और द्रव्यमान किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। तो इसने कुछ ना कुछ अपना क्या किया, स्थान कवर किया, पानी ने कुछ ना कुछ स्थान घेरा। अब बात करते हैं कि जो हम मैटर के बारे में बात कर रहे हैं, द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैटर के बारे में एक्चुअली ये बात निकल करके आती है कि मैटर कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर कितने टाइप होते हैं, जिसको द्रव्य कहते हैं, या इसको लिखते हैं द्रव्य के प्रकार। द्रव्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। तो मेनली जो मैटर होते हैं वो आपके थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैटर, या द्रव्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जब हम यहाँ लिख लेंगे, पहला क्या होता है हमारा, सॉलिड, जिसको बोलते हैं ठोस। दूसरा हमारा क्या होगा, लिक्विड। वन बाय वन सारी चीजों को समझेंगे। सेकंड हमारा क्या होता है, लिक्विड, जिसको बोलते हैं द्रव। थर्ड हमारा जो होता है वो क्या होता है, गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस। ये तीन टाइप के मैटर, पहला कौन सा, ठोस, द्रव एंड गैस। ये तीन टाइप के मैटर होते हैं, कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक। तीन स्टेज में पाए जाते हैं, ठीक। ये जैसे पानी ले लिया,
तो पानी जैसे है तो वो आपका तीनों स्टेज में रहता है। पानी आपका तीनों स्थिति में, स्टेज बोलो तो स्थिति, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, छोटा सा समझते हैं। जैसे हमारे पास बर्फ का एक टुकड़ा था, तो बर्फ तो अब कैसे बनी है, पानी से मिलकर के बनी है, वाटर से मिलकर के। वाटर आपका क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक। जैसे कैसे, जैसे H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड है मतलब कौन, जो आपका वाटर है या जल है, इसको बोलते हैं क्या, H2O, इसको वाटर बोलते हैं। अब इसको, ये जल है आपका, तो किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन एंड, तो ये क्या होगा, यौगिक हो गया आपका, क्या होगा, यौगिक। अब बात ये निकल कर आती है, यौगिक क्या होते हैं। यौगिक वो होते हैं जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से क्या अधिक तत्व क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं, वही आपके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। या उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। तो जल आपका क्या है, एक यौगिक है, ठीक है, या इसको बोलते हैं कंपाउंड, या लिख लेते हैं कंपाउंड। तो वाटर आपका क्या है, वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है, वाटर आपका क्या है, कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला आपका क्या है, हाइड्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, ठीक। अगर इसके बारे में फिर इसका धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ऐसा थोड़े होता, धीरे धीरे आपको हर चीज़ों को हम क्या, एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और जल्दबाजी नहीं करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे, विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक। ज़्यादा कोई हड़बड़ाहट नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैटर में जब हम बात करते हैं, तो मैटर में हम बात करते हैं ठोस के बारे में बात करते हैं। जैसे ठोस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, जितनी धातुएं होती हैं वो आपकी ठोस अवस्था में रहती हैं, सिवाय अगर जो मरकरी को छोड़ दिया जाए, वो है आपका क्या है, एक लिक्विड मेटल है, द्रव धातु है, ठीक है। मरकरी कौन, जो आपके थर्मामीटर के अंदर भरा होता है, ठीक। और टेम्परेचर पाने के बाद वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है, वो आपका एक टाइप का क्या है, लिक्विड मेटल है, ठीक है, मरकरी के बारे में। वैसे अगर जो ठोस के बारे में जब हम ज़्यादा बात करते हैं, तो ठोस के बारे में जैसे मान लेते हैं, ये आपका क्या है, एक लोहा है, ठीक, या एक टाइप का लोहा, तो ये किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ठीक, ये सारे के सारे क्या रहते हैं, एक ठोस अवस्था में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं ठोस। लेकिन जो मरकरी होता है वो आपका क्या है, द्रव धातु। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में कि द्रव धातु कौन सी है, तो कौन सी, मरकरी। मरकरी आपकी क्या है, द्रव धातु है, जिसको बोलते हैं पारा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो गई। अब बात आते हैं जल के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जल क्योंकि एक ऐसा आपका पदार्थ है या सब्सटेंस है जो तीनों स्थितियों में लाई करता है। अगर आप बात कर लो, ठोस की बात कर लो, सॉलिड की बात कर लो, चाहे लिक्विड की बात कर लो या गैस की बात कर लो। मान लेते हैं आपने पानी लिया और गए फ्रिज के अंदर रख दिया पानी, तो वो तो पानी था पहले लिक्विड अवस्था में था, तो लिक्विड अवस्था में था, तो लिक्विड का गुण क्या होता है, अगर उस पानी को लेकर के आप बोतल के अंदर रख लो या किसी बड़े बकेट के अंदर रख लो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि आपने कहीं पर अगर जो बकेट के अंदर रखा या आपने क्या बोलते हैं किसी ग्लास के अंदर रखा, तब भी आप जिस बर्तन में रखोगे उसकी शेप को ले लेगा, उसकी आकृति को ले लेगा, उसकी आकृति को ले लेगा। लेकिन क्या अगर जो पानी आपने लिया था, मान लेते 10 लीटर आपने पानी लिया था, तो क्या 10 लीटर के बजाय वो पानी जो है वो आपका 5 लीटर रह गया, आपने दूसरे बर्तन में उसको डाला, ऐसा नहीं होता है ना। अगर 5 लीटर था तो 5 लीटर ही रहता आपका, ठीक, और 10 लीटर था तो 10 लीटर ही रहेगा, उसका चेंज थोड़े रहेगा, बस उसके आयतन, उसकी जो आकृति होती है शेप में, उसमें परिवर्तन आ जाता है, ना कि आयतन में। आयतन तो उतना ही रहता है ना। लेकिन यही अगर जो पानी ले गए फिर उसको फ्रिज के अंदर रख दिए, माइनस में टेम्परेचर चला गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम वो रहता है, फिर उसके बाद क्या रहता है, धीरे धीरे वो बर्फ स्थिति से बनना शुरू होता है, ठीक। बर्फ
में कन्वर्ट हो जाता है। बर्फ़ में जब कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होता है, ठोस हो जाता है। तो पानी के अणु जो आपस में चिपक जाते हैं, तभी तो देखो ये क्या ठोस बन गया, इस टाइप का कुछ आकृति बन गया। किसी टाइप की आप जिस शेप में आप उसको ढालना चाहोगे उस शेप का आपका पानी का साइज बर्फ़ का बन जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, वो ठोस अवस्था में होगा। जो अणु पास पास में रहते हैं, अंतर परमाणु बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं इसके ठोस के अंदर। अगर यही बात करें, आपकी गैस आपको बनाना है, पानी ले गए, आपने क्या किया, गैस जल रही थी, उसके ऊपर आपने पानी रख दिया। तो जैसे ही उसके ऊपर पानी रखा तो का पूरा जो आपका पानी था, ठीक, गैस जला दिया आपने, और पानी क्या हुआ, धीरे धीरे भाप बनना चालू हो गया। ठीक, एटमॉस्फेयर में जाना चालू हो गया, वायुमंडल में। ठीक है, किस वजह से, आपने जो टेम्परेचर दिया उसको, जो तापमान दिया। वैसे अगर जो एटमॉस्फेयर के अंदर बात करते हैं तो 1 बार होता है क्या, आपका जो प्रेशर होता है 1 बार होता है, या 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या जिसको बोलते हैं वायुमंडलीय दाब होता है। उसी की उपस्थिति में हम गए रसोई के अंदर और पानी रख दिया किसके ऊपर, गैस पर। जैसे ही रखा वो पूरा का पूरा पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद किस में बदल गया, आपका स्टीम में बदल गया या भाप में बदल गया। तो किस स्थिति में पहुंच गया, गैस की स्थिति में पहुंच गया। तो वाटर ही आपका ऐसा है जो तीनों स्थिति में लाई करता है, चाहे सॉलिड की बात कर लो, चाहे लिक्विड की बात कर लो, चाहे गैस की बात कर लो, वो किसी भी स्थिति में आपका वाटर वहाँ पे लाई करता है। ठीक, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस ये वाटर के थ्रू समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी हो गई। अब बात कर लेते हैं कि यौगिक क्या होते हैं। यौगिक और मिक्सचर के बारे में बात कर लेते हैं। यौगिक को बोलते हैं कंपाउंड, और जो मिक्सचर को बोलते हैं वो हमारा क्या होता है, मिश्रण बोलते हैं। यौगिक के अंदर जब बात करते हैं तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को, तत्व क्या होते हैं जिसको एलिमेंट बोलते हैं, जैसे सोडियम हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे किसी भी टाइप के, ये सब क्या है तत्व, चाहे गैस हो, चाहे धातु, चाहे गैसेस हो, चाहे नोबल गैसेस हो, वो पीरियडिक टेबल के अंदर चीज़ों को आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो जो होते हैं आपके, अब तत्व क्या एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। अब सोडियम है तो क्या आयरन उसके अंदर मिल जाएगा, नहीं, वो एक ही टाइप के तत्व के परमाणु से रहेगा। जब हम सोडियम के बारे में केवल बात कर रहे हैं, या सिल्वर, कॉपर, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, किसी भी तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे उस तत्व के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे अब बात कर लेते हैं तत्व के बारे में, तत्व के साथ यौगिक, अब मिश्रण को समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रण क्या होता है, जब क्या होता है, जैसे आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने क्या लिया, चीनी डाल दी, और चीनी को आपने मिला दिया, तो क्या होगा, मिश्रण बन गया, क्योंकि उसमें पता नहीं कितना आपने पानी मिलाया, कितना आपने चीनी डाली, और पूरा का पूरा उसके अंदर क्या हो गया, घुल गया, और केमिकल कंपोजिशन बन के तैयार हो गया आपके सामने। एक पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम तैयार हो गया बन करके, जो आपने चीनी उसके अंदर। तो इस टाइप का मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, ठीक, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर आपने पानी के अंदर बालू मिला दी होती, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या बालू पानी के अंदर घुल जाती, नहीं, वो नीचे की तरफ कुछ समय बाद क्या होती, फिर नीचे की तरफ बैठ जाती। ठीक, तो ये तो का हेट्रोजीनियस हो गया, इसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण आपके 2 टाइप के होते हैं। यही सब चीज़ें ये मैटर के अंदर ही आती हैं, ये सारी चीज़ें द्रव्य के अंदर ही आती हैं चीज़ें। ठीक है, धातु हो, अधातु हो, मिश्रण हो, यौगिक हो, तत्व हो, ठीक है, या अकार्बनिक यौगिक हो, ये सब किसके अंदर आते हैं, मैटर के अंदर आती हैं। सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर, द्रव्य के अंदर आती, द्रव्य के अंदर आती इन चीज़ों को। तो हमने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि जो है मैटर के बारे में बताया, उसके विश्लेषण के बारे में, फिर स्टेज के बारे में बताया, ठीक है, फिर यौगिक को मिक्सचर के बारे में बताया, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है, या हमारा कॉन्सेप्ट या हमारा मेथड पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और ज्ञान को अर्जित करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। और फिर भी ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किन किन चीज़ों को करेक्शन की ज़रूरत हो। जिस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर हम अपने करेक्शन करने की कोशिश पूरी तरीके से प्रयास करेंगे, ठीक है, और पूरा समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। आप लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।